ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 5वां। पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार देवताओं ने स्तुति करके भगवती शिवा को मैना के और हिमवान के घर अवतार लेने के लिए प्रार्थना की एवं भगवती शिवा ने उन्हें इसके लिए वरदान दिया। आगे की कथा पूछते हुए नारद जी ने बोला, हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, जब देवी अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्र नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शिवजी और माँ शिवा का चिंतन करते हुए भक्तियुक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से भगवान शिवजी के सहित भगवती शिवा की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा सत्पुरुषों और ब्राह्मणों को दान देती थी। मन में संतान की कामना लेकर मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर, गंध पुष्प आदि भेंट शिवा देवी को अर्पण करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाकर 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर प्रियतमा, शंकर कामिनी, जगदम्बा उमा शिव भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयव से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर मैना से हंसते हुए बोली। भगवती देवी शिवा ने बोला, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो जो भी अभिलाषा है उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत, समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महान ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका देवी की स्तुति करने लगी। स्तुति करते हुए मैना ने बोला, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ को देने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्यानंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी मातामही, नित्यानंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन को
नाश करने की हेतुभूत ब्रह्म विद्या है, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्थवेद की जो मारणादि प्रयोग हिंसा है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्य अनित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूत समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में अवतरित प्रकट होती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की कारण हैं, अर्थात योनि हैं और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों के परे नित्य प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है, अर्थात जाना जाता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य की किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में शीतल आह्लादिका शक्ति हैं, वह भी आप ही है। ऐसी आप चंडी देवी की मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वयता ब्रह्मचारियों की ध्येयभूता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया हैं आप। संपूर्ण जगत के इच्छा वांछा तथा भगवान श्रीहरि की माया भी आप ही हैं, जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। उन कार्यों का जो संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के शरीर की भी जो हेतुभूता है, वे आप ही हैं। देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे जो इच्छा हो वह मांगो, मैं उसे निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी, जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके, शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला शरीर, लीला अवतार धारण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका की यह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। देवी शिवा ने कहा, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। तात माहेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने, फिर कालक्रम के अनुसार मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम मैनाक था।
उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री करी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ है और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में अध्याय 5वां यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।